दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा कब्रिस्तान के पास घटी हुई सच्ची घटना। दोस्तों कहने को तो ये घटना सच्ची घटना है, पर ये घटना कितनी सच्ची है ये तो जिस पर बीती है वही जानता है। चलो दोस्तों आज सुनते हैं कब्रिस्तान में घटी हुई सच्ची घटना। मेरा नाम अश्वत्थामा है। मैं एक ऑटो चलाता हूँ। उसी से मैं अपने दो बच्चों का, अपने बूढ़े माता पिताओं का भरण पोषण करता हूँ। ये ऑटो ही मेरा एक कमाई का जरिया है। दोस्तों शनिवार का दिन था। शाम के करीब 9 बज रहे थे। मैं अपने घर पर ही था और खाना खाया ही था मैंने। तभी मेरे दोस्त आया द्रोण, जिसका नाम द्रोण था। द्रोण मेरे गांव का तो नहीं था, उसका गांव मेरे गांव के पास ही था, पर द्रोण के खेत जो थे, कुछ खेत मेरे गांव में पड़ते थे, जिसकी वजह से द्रोण मेरे गांव में आता जाता रहता था और मैं द्रोण को अच्छी तरह से जानता था और गांव वाले भी द्रोण को अच्छी तरह से जानता था। द्रोण ने मुझसे कहा कि उसकी घास खेत में कटी हुई पड़ी हुई है। उसकी घास खेत में कटी हुई पड़ी हुई है, उसे और उसकी घास को मुझे घर तक छोड़ना पड़ेगा। उसका गांव मेरे गांव से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। सोचा कि रात को 10:30 बजे तक या 11 बजे तक मैं घर वापस आ ही जाऊँगा। उसमें कितना समय लगेगा, जल्दी इसका काम निपटा दूँगा। इसके घास वगैरह रखने में मैं भी उसकी मदद कर दूँगा, तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा और जल्दी वापस अपने घर भी पहुंच जाऊंगा। घास को लोड करने में काफ़ी समय लग रहा था। उसकी घास कुछ बड़ी बड़ी थी, उसको लोड करने में काफ़ी समय लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था हम दोनों को। इतनी भारी थी कि हम दोनों उठा के ऑटो में रख रहे थे। इसलिए द्रोण मुझसे बार बार अपने घर पर ही रुकने का कह रहा था। द्रोण कह रहा था कि मैं आज रात को उसके घर पर ही रह जाऊं, सुबह होते ही चला जाऊं, पर मैं उसकी बात को नहीं मान रहा था, क्योंकि उसके गांव से मेरे गांव तक एक ही रास्ता था जो कि एक कब्रिस्तान के पास से आकर के निकलता था। उसके मेरे गांव वापस जाने के लिए कब्रिस्तान को पार करना होता था, जो कि आसपास बहुत ही भयंकर कब्रिस्तान था। लोग रात को क्या दिन में भी वहां से निकलने से डरते थे। इसीलिए द्रोण मुझसे कह रहा था कि आज रात तो मैं उसके घर ही रुक जाऊं। एक बार तो मेरा मन भी द्रोण की बात मानने को कर रहा था। मैं भी सोच रहा था कि द्रोण की बात मान ही लूं, पर मैं घर नहीं जाता तो घर वाले मेरे परेशान हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे वृद्ध माता पिता परेशान हो जाते हैं। मेरे पास किसी भी तरह का कोई फ़ोन नहीं था, ना ही मेरे घर वालों के पास कोई फ़ोन था। मेरे घर पर मेरे 2 छोटे बच्चे व माता पिता थे। मुझे अब उनकी चिंता हो रही थी कि वो भी मेरे बारे में बहुत चिंता कर रहे होंगे। इतनी रात हो गई और मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं। अब मैं उस कब्रिस्तान के पास वाले रास्ते से जा रहा था। कुछ 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। पहले मैंने सोचा कि वापस लौट जाता हूँ, फिर मैंने कैसे भी हिम्मत करी कि आगे बढ़ा। थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई मेरे ऑटो में आकर के बैठ गया है, कि मतलब कोई है जो आकर के मेरे ऑटो में अभी अभी बैठ गया। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर मुझे अब भी लग रहा था कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है, पीछे कोई ना कोई तो है जो कि आकर के मेरे ऑटो पर बैठ गया। मुझे कब का ऐसे ही लग रहा था। और मैं जैसे आगे बढ़ा तो ऑटो में वज़न बढ़ने लगा। वज़न इतना बढ़ गया कि मेरे ऑटो को चलाने में दिक्कत आ रही थी। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था वह रुक रुक कर चल रहा था, अटक अटक कर चल रहा था। पता नहीं उसमें क्या खराबी आ गई। इतनी देर तो वो सही चल रहा था, पर अचानक से मेरे ऑटो में एकदम से खराबी आ गई थी
और वो अटक अटक कर धीरे धीरे अटक, कभी चलता कभी बंद होता, कभी चलता कभी बंद होता, इस तरह से वो चल रहा था। मैं समझ गया कोई आत्मा मेरे ऑटो के अंदर आ गई है। मुझे अपने पापा की याद आई, मुझे अपने पापा की याद आ गई। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि भूत और प्रेत, कोई भी भटकती आत्मा, कोई भी मैली क्रिया, गंदी क्रिया, भूत प्रेत, कोई भी पिशाच, कोई भी चुड़ैल वगैरह हो, वो आग से बहुत ही अधिक मात्रा में डरते हैं। तभी मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट को जल्दी जल्दी से पीने लगा, फूंकने लगा। जैसे ही सिगरेट ख़त्म हो जाती, मैं दूसरी सिगरेट जला देता, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। ऐसा करते करते मेरी सभी सिगरेट ख़त्म हो गई। ऑटो इतना भारी हो गया था, इतना भारी हो गया था कि वो रुक रुक कर चल रहा था। उसको चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने कोट व शॉल ओढ़ रखा था, कोट और शॉल ओढ़ रखा था। जैसे ही मेरी सिगरेट ख़त्म हुई, मैंने सोचा कि अब क्या करूं मैं, अब क्या जलाऊं। और मुझे डर लग रहा था, और ऑटो एकदम रुक कर चल रहा था। मेरा शॉल थोड़ा उठा हुआ लग रहा था। मैंने जैसे शॉल उठा हुआ देखा, मैंने उसमें माचिस से जल्दी से आग लगा दी। शॉल की आग लग रही थी, शॉल आग में एकदम जल रहा था। तब मेरा ऑटो वापस सही रफ्तार में चलने लगा, और जैसे ही आग धीरे धीरे कम होने लगी, तब मैंने अपना कोट भी उतार कर जला दिया। शॉल के बाद मैंने अपना कोट भी उतार कर जला दिया। अब जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था। मैंने सभी पहने हुए कपड़ों को धीरे धीरे करके मैंने जलाना शुरू कर दिया। अब मेरा केवल अंडरवियर ही बाकी बचा था। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया, एक भयंकर औरत मेरे ऑटो से उतरी। औरत क्या थी, वो चुड़ैल थी। उसने कहा, आज तो तू बच गया, पर दोबारा अगर तूने इधर आने की चेष्टा की तो तू बच नहीं पाएगा। मैं भी तुझे अपनी जैसी एक आत्मा बना दूंगी। इतना बोलकर वह चुड़ैल आत्मा वहीं खड़ी रही, और मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों, मेरे साथ घटी ये भूतिया घटना थी। दोस्तों, आप लोगों के साथ भी अगर कोई भूतिया घटना घटी हुई हो या आपने कभी सुनी हुई हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।